तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों एल्कीन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, लेट नहीं करना है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया हुआ है एल्केन से प्रिपरेशन, है ना। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, किससे? एल्कीन से। एल्कीन से, हाँ, एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन बनाने वाले हैं। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हैलोजन एसिड को रिएक्ट कराते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। जब हम लोग यहाँ पे HX से रिएक्शन कराएंगे, ये तो मेरा एल्कीन हो गया। ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी लगेगा, घबराना नहीं। इसको तो बोलते हैं हैलोजन अम्ल, हैलोजन एसिड। हाँ, हैलोजन एसिड। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, X लग जाता है, H लग जाता है। ये देखिए, अब यहां पे H लगेगा कि यहां पे लगेगा, ये अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या बन गया भैया? हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन। ये रिएक्शन जो होता है ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये रिएक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन दो प्रकार से होता है। एक सम्मित एल्कीन, हाँ, और एक होता है असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन, हाँ, ठीक है। अभी पहले सम्मित एल्कीन को समझ लेते हैं। सम्मित एल्कीन जो है इजी है। सम्मित एल्कीन किसको बोलेंगे? देखिए, जैसे यहां पे मैंने CH2 लिखा, यहां पे CH2 लिखा। अगर इसको बीचों बीच काट दूं दोस्त, तो इधर भी CH2 मिलेगा, इधर भी CH2 मिलेगा। इसका नाम है इथीन, ठीक है। अगर भैया इसको HX मतलब क्या जी? HX यहां दिखा देते हैं। HX मींस HCl, HBr और HI। अब बोलोगे सर HF क्यों नहीं ली? वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए HF नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे HCl से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो बोल सर H इसमें लगेगा कि इसमें? सबसे पहली बात देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब दोनों तरफ सेम है, तो आप इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इसके लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और एक एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर इसको अपन HBr से रिएक्शन कराऊं, कहां लगेगा? यहां लगाऊं कि यहां लगाऊं? दोनों तरफ से सेम ही है, बीच में काटो ना, इधर इक्वल, इधर देखो CH3 CH, इधर काट दिए तो CH CH3। हाँ, तो ये रिएक्शन कहीं भी FBr को लगा सकते हैं। किसके लिए है ये? सम्मित के लिए। पर असम्मित में हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना होता है, अभी वो भी बताएंगे, घबराइए नहीं। यहां बन गया CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा जी? ये मेरा हो गया ब्यूटेन। अगर इसकी बात करूं, 1 to 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना दोस्त, क्योंकि ये जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये जो है ना, ये किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोल कैसे पता चला सर? तो यहाँ पे HX आप देखोगे, HX थोड़ा समझ लीजिए, ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किसके मुकाबले? हाइड्रोजन के मुकाबले। तो इसमें जो आ जाएगा डेल्टा मतलब पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करता है, और जो नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? लेके रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोले? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल्स जुड़ रहा है,
एडिशन मीन्स क्या, जुड़ना। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हो रहा है, जुड़ रहा है भैया इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से अपन मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं असममित एल्केन, एकदम मैकेनिज्म के साथ समझाने वाले, घबराने वाली बात नहीं है। चल भाई, डर के आगे जीत है, जो डर गया समझो डर गया, ठीक है। आइए यहां पे हमने अब असममित में चलते हैं, असममित एल्कीन, असममित एल्कीन समझिएगा, ये आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम लोग HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यही ना। देखो यहाँ पे अगर काटेंगे तो इधर एगो आर हो गया, उधर आर है ही नहीं, तो असममित असाइमेट्रिक है ये। अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पे आपका असममित एल्कीन होगा तो मार्कोनिकॉप्स रूल यूज होगा। क्या, मार्कोनिकॉप्स रूल, यहां लिख देते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। हाँ, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, वहां पे हैलोजन ग्रुप अटैक करता है, वहां पे हैलोजन ग्रुप अटैच करता है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसके पास कितना है, 1 है, तो किसके पास कम है, इसके पास, तो हैलोजन ग्रुप यहां आके अटैक करेगा, RCH यहां पे हो जाएगा CH3, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा दोस्तों। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहां तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो हुआ कि नहीं, बहुत आसान तरीके से। अब जैसे देख लीजिए CH3 CH2, हाँ CH डबल बॉन्ड CH2, हमने HBr के साथ रिएक्शन कराया तो Br कहां आ जाएगा, यहां, क्योंकि इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, तो Br यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 CH Br CH3। वैसे ही एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लीजिए ये साइक्लो एल्केन है, यहां पे हमने CH3 ले लिया, ठीक है, साइक्लो एल्केन है। अब इसमें से हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहां मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, असममित एल्कीन होना चाहिए, असममित, ठीक है, असममित हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, असाइमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो असाइमेट्रिकल है, तो मेरे ख्याल से मार्कोनिकॉव रूल के ख्याल से यहां पे ब्रोमीन लगेगा, देखो लग गया, ये इसके अनुसार यहां मान लो कार्बन है, एक कार्बन, इसके पास एक बॉन्ड कंप्लीट, 2 बॉन्ड कंप्लीट, एक बॉन्ड कंप्लीट, मतलब यहां CH मौजूद है, पर इसके पास अगर देखोगे तो CH2 है, यहां पे अगर देखोगे CH2 है, देखो ना बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 और 2 4, तो फिर Br कहां अटैक करेगा, ये इसके पास करेगा या इसके पास, हाइड्रोजन की संख्या तो यहां कम है, तो ये H यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार ये कुछ बना देगा, यहां पे मान लो CH3 है, यहां पे आ जाएगा Br। ये तो चलो मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार ये हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं मैकेनिज्म थोड़ा इसका, ये मैकेनिज्म देख लोगे तो अच्छा रहेगा कि सर सच में ये यहीं पे देगा या नहीं देगा। आइए मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म जिसको हम लोग बोलते क्रिया विधि, क्रिया विधि, ठीक है, आओ देख लेते। लेकिन एक बार जाते जाते, सॉरी, एक बार तो जरूर बता देंगे कि ये मार्कोनिकॉप्स रूल हर जगह यूजफुल नहीं होता है, अभी आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगा। तो चलो यहां देख लेते हैं, आर CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए ये यही बनेगा कि नहीं बनेगा, मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रोटोनेशन कराते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया HX एसिड के साथ जब इसको तोड़ोगे तो H प्लस फिर जाके X माइनस मिलने वाला है, यही मिलेगा ना, प्रोटॉन मिल जा रहा है, तो प्रोटोनेशन कराएंगे। अब बात यह है कि सर यहां पे जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना दोस्त, बड़ी आसानी से निकल लेता है, एक दूगो आदमी को देखते हैं सब पसंद, ये भी पसंद, वो भी पसंद, वो भी पसंद, सब भी पसंद,
वैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसको क्या होता है, एक जगह रहने का मन नहीं करता, ये तुरंत तोड़ देते हैं उसका दिल को। उसका दिल फटक से तोड़ा और बोला, तुम्हारे पास ना रहेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो बात ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा कि इधर शिफ्ट करेगा, बात तो ये है भैया। तो यहाँ पे आइए देखते हैं अभी किधर शिफ्ट करेगा। हम तो इधर करा रहे, पर क्यों इधर करेगा, या इधर करना चाहिए या फिर ये इधर करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो ये क्या बनाएगा, आर सी एच, यहां प्लस आ जाएगा, और ये जैसे यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दिया, यहां माइनस चार्ज आ जाएगा, दिखाना नहीं है, माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस जैसे यहां मिला, हाइड्रोजन देखो इंतजार कर करके वो वहां बैठल है, आ बेटा तुझको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी बंदा एकदम हाँ इंतजार में लगा है, वो उसके साथ जैसे डिवोर्स होगा, हम बस उससे शादी कर लेंगे। तो ये बस फ्री यहाँ पे लगा हुआ है, फटाक से यहाँ आ गया CH3। तो ये आप देखोगे तो 2 डिग्री मिला। कितना डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। क्या मिल रहा है भाई, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अभी समझिएगा, एलेवेंथ नहीं पढ़े तो फिर पार हो जाएगा ऐसे। हाँ, एलेवेंथ पढ़ के आना दोस्त। इसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, इंटरमीडिएट, जिसको हिंदी में योगोत्पाद कहते हैं। अरे सब इंग्लिश में ही याद रखो ना, क्या दिक्कत है। तो एक चीज मैं कार्बोकैटायन का ऑर्डर बता रहा हूं। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये पहले भी बता चुके हैं। तो अब देखो, अगर मैं इस चीज को ध्यान दूं, यहां पे अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता तो यहां हाइड्रोजन अटैच करके क्या मिल जाता हमको, CH2 CH2 यहां प्लस आ जाता। अब कार्बोकैटायन यहां कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री, जबकि ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। तो किधर इलेक्ट्रॉन, अब शिफ्ट बताओ किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इधर की इधर। अगर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराऊं तो हाइड्रोजन यहां घुस जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, मतलब 1 डिग्री बन जाएगा। और 1 डिग्री की अगर बात करूं तो 2 डिग्री से कम स्टेबल है, मतलब कंपाउंड तो स्टेबल होना चाहिए, कम स्टेबल है तो फिर कैसे होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, इधर। क्यों करेगा, क्योंकि इधर शिफ्ट करते तो इसमें पार्शियल प्लस आ जाता है, जिसके कारण ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया दोस्त। इसलिए हमने बोला ना कि ये HX जब मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा तो X कहां आएगा, यहां, क्योंकि 2 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम लोग यहाँ पे अटैक करा दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल अटैक इसके पास कर देगा तो मिलेगा क्या, RCH ये। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं, हर जगह मार्कोनिकॉप्स रूल यूजफुल नहीं होता है। यहां पे लिख दे रहा हूं, हर जगह मार्कोनिकॉप्स रूल उपयोगी नहीं होती है, याद रखना। क्योंकि अब देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये हर जगह क्यों यूजफुल नहीं होता है। ये भाई छोटे छोटे चीजों के लिए यूजफुल होता है मार्कोनिकॉप्स रूल, लेकिन हर जगह मार्कोनिकॉप्स रूल यूज नहीं होता है, बल्कि वहां रीअरेंजमेंट रिएक्शन लग जाता है। आइए अभी दिखाता हूं एक क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 ले लिया। आजा भाई, दिखा रहा हूं ना मैं, दिखाऊंगा जी, नहीं दिखाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बाबा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे CH3, यहां पे भी ले लिए CH3, यहां H, यहां ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। आपके अनुसार, मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार, अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन कराऊं तो फिर डबल बॉन्ड कार्बन के पास यहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो Br कहां अटैक करेगा, यहां CH3। देखो बोल रहे हैं ना, केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस समझने वाला आदमी चाहिए, बस समझने वाला आदमी चाहिए। यही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि गलत है, ये सही नहीं है। आइए मैकेनिज्म से समझते हैं।
मैकेनिज्म किससे समझते हैं? मैकेनिज्म से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, मैकेनिज्म से समझते हैं। अब यहां देखो, अगर मैं मैकेनिज्म लूं, ये है CH3, यहां है आपका CH3, यहां CH डबल बॉन्ड, यहां पे CH2 और यहां है H। ठीक, अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूं तो 1 डिग्री हो जाएगा, जबकि हमने आपको रूल बताया है कार्बोकैटायन का सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन जो होता है भैया स्टेबल होता है वो 3 डिग्री होता है। ठीक, तो अगर मैं इधर करूं तो यहां 2 डिग्री बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया, प्रोटोनेशन करा रहे हैं हम लोग, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल्स घुसेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स यहां फटाक से अटैक कर लेगा। क्यों? अभी बताएं ना, ये भी बड़ा कमीना है, ये भी बस खाली झगड़ा लड़वाने के फेरा में रहता है और उन दोनों को तोड़वाने में रहता है। जैसे वो टूटेगा बस उसके साथ लपक लेगा। हाँ, और ये भी जो पाई बॉन्ड होता है ना, बड़ी वीक बॉन्ड होता है, बड़ी कमजोर बॉन्ड होता है। ये भी सोचता है कि मैं इसके साथ ना रहूं, इसको भी टूटने में बड़ा मजा आता है। पर याद रखना दोस्त, कोई कोई आदमी ऐसा होता है एक बार उसका टूट जाता है ना, खत्म। लेकिन इस बंदे का कमाल देखो, बार बार टूटने की कोशिश करता है और बार बार नए दोस्त को खोजता है। तो वैसे ये भी है और ये भी है, हम लोगों को पता है जी कि ये बड़ी आसानी से टूट जाता है, बड़ी आसानी से, एक बात नहीं बोला फटाक से टूट के खत्म। ठीक है, इसलिए इसको कभी गुस्सा नहीं दिलाना, अगर गुस्सा दिला दिया ना भाई तुमको छोड़ देगा। एक कार्बन इसको गुस्सा दिला, चल हट, हम ना रहेंगे तुम्हारे पास। तो ये ठीक यहाँ पे फटाक से यहाँ घुस गया, फटाक से घुस गया। तो मिला क्या जी, यहाँ बोल सर CH3, हाँ सी, यहाँ CH3, यहाँ पे सर H, यहाँ पे सर CH में यहाँ प्लस आ गया और ये CH3 बन गया, ये 2 डिग्री बना। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, इंटरमीडिएट, हाँ कार्बोकैटायन। लेकिन भैया हमने क्या बोला कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं इस प्लस को यहां ले आऊं तो देखो इस कार्बन, ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 2 3, 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है ना, 3 डिग्री स्टेबल होता है ना। तो फिर ये क्या करेगा, ये भी बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, हाइड्रोजन जो होता है बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अभी बताए ना, ये खाली खोजता है दोसर दोसर, चल भाई उसके पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं, उसके पास चलते हैं, और इसका जिंदगी ऐसे ही कट जाता। तो ये भी सोचता ना, हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, उतना भाषणबाजी नहीं करेंगे। मतलब भैया यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है कि नहीं, हम यहाँ पे 3 डिग्री अगर बन जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये ठीक यहाँ टूटता है और इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही होता था, बस वहां घुस लेता है। मिल क्या जाता है, देख ले दोस्त, मिल जाता है CH3, CH3, अब यहां पे आ गया प्लस, हाँ फिर CH2, फिर CH3, ये देखो 3 डिग्री बन चुका है, कितना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और हमने बताया ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल कहां यूज हुआ, हुआ क्या, ये भी तो असिमेट्रिक ही है, असममित ही है, लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल कहां यूज हुआ, यहाँ तो रीअरेंजमेंट हो गया। यही खेल होता है। अब ऐसे खुजला रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, अरे यही तो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री। तो कोशिश करो, अगर ये 3 डिग्री बन जा रहा है तो प्रोडक्ट 3 डिग्री में ही देगा, ना कि 2 डिग्री में देगा दोस्त। अब इसको क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा देंगे। देखो HBr तोड़ना, HBr को अगर हमने तोड़ा, HBr को तोड़ा तो क्या मिला, H प्लस, फिर Br माइनस, प्लस तो उधर अटैक कर लिया था, अब ये Br माइनस जो बचा था ना, ये अब बोलेगा अपन का बारी है अब। तो ये फटाक से आएगा और यहां अटैक कर लेगा और बना देगा जी क्या, बोल सर ऐसे कुछ बना देगा, CH3, C यहां CH3, यहां CH2, यहां CH3 और यहां Br। देखो प्रोडक्ट तो ये मिल रहा है जी, लेकिन मार्कोनिकॉप्स क्या कर रहा है, ये बन रहा है। तो अब किसका मान, तो भैया यहां पे मार्कोनिकॉप्स रूल फ्लॉप होता है, बल्कि यहां पे रीअरेंजमेंट काम आता है।
रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कर दो। हाँ, शिफ्टिंग किसका? मिथाइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, हाइड्राइड हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कोई भी शिफ्टिंग मार रहा। यही तो बात था भैया, इसलिए बोल रहे हैं केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस समझने वाला बंदा चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।